हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कल आपने सिलेबस का पूरा यानी कि डिस्कशन किए थे हम और आप मिल कर के इससे पिछले क्लास में, ठीक। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, हमने बोला था कि फिजिक्स से हम शुरू करेंगे, यानी कि मॉर्निंग में फिजिक्स और इवनिंग में केमिस्ट्री का आपको वीडियो मिलता रहेगा रेगुलर, ठीक। तो फिजिक्स में आज जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका है यूनिट एंड डायमेंशन। क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। फर्स्ट चैप्टर क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। फिजिक्स में क्या है? फर्स्ट चैप्टर मात्रक तथा विमाएं। मात्रक तथा विमाएं, इस चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स को, ठीक। मात्रक तथा विमाएं, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग को जानना है। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक। हमने फिजिक्स का लगभग 8 चैप्टर को बताया था। हमने उसमें बोला भी था कि कुछ और चैप्टर इसमें ऐड होंगे। तो जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा कुछ कुछ नया नया चैप्टर उसमें आता जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है आपका फिजिक्स का, वो है क्या है? मात्रक तथा विमाएं, यानी कि यूनिट्स एंड डायमेंशन। क्या? यूनिट्स एंड डायमेंशन, फर्स्ट चैप्टर, ठीक। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना क्या है? मात्रक तथा विमाएं। मात्रक कहेंगे किसको, उसके बारे में जानना है हमको, ठीक। मात्रक किसी भी भौतिक राशि को, क्या? किसी भी भौतिक राशि का जो माप करते हैं उसके लिए एक निश्चित मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। चलिए इसको हम लिख भी देते हैं, ठीक। मात्रक है ना, किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक राशि की माप के लिए एक निश्चित, क्या? एक निश्चित मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। मानक मात्रक की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे परमाणिक, यानी कि स्टैंडर्ड मानक राशि, मानक राशि की आवश्यकता होती है। यहाँ लिख लीजिए मानक राशि, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रूप में व्यवहार करते हैं हम लोग। क्या रूप में व्यवहार करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं, मात्रक कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि का, क्या? किसी भी भौतिक राशि का माप के लिए एक निश्चित मानक मात्रक की आवश्यकता है, मानक राशि की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड, यानी प्रमाणिक कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मान लेते हैं, उसी ही हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, ठीक। अब मात्रक कहते हैं तो मात्रक का जो आप डिफिनेशन देख ले। अब हम लोग एक दो छोटे छोटे टर्म को देखेंगे। एक आपका आता है क्या? भौतिक राशि, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। एक आता है अभौतिक राशि, ठीक। तो पहला देखेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक। हिंदी ही लिखिए है ना, भौतिक राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशि मीन्स यानी कि जिसको हम लोग क्या भौतिक, यानी फिजिक्स में क्या करते हैं हम लोग? मेजरमेंट करते हैं। और हमने कल बताया भी था कि संपूर्ण यानी कि टोटल फिजिक्स जो है वो किस पर आधारित है? मेजरमेंट पर आधारित है। तो भौतिक राशि पर क्या होगा कि वे राशियाँ जिसकी हम लोग माप कर सकते हैं, वे राशि जिसकी माप की जा सके, जिसकी माप की जा सके, ठीक। वो क्या कहलाते हैं? आपका भौतिक राशि कहलाते हैं, ठीक। जैसे लंबाई को माप सकते हैं आप मीटर में। एग्जाम्पल आपका है क्या? लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, और भी समय हो गया, त्वरण हो गया, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, ठीक, इत्यादि। ये सब क्या हो गया? भौतिक राशि हो गया। अब इसी में बात करते हैं हम लोग अभौतिक राशि का, है ना। अभौतिक राशि छोटा छोटा टर्म है, इसको देख लेना है। अभौतिक राशि मीन्स यानी कि
नाम से ही पता चलता है। अभौतिक राशि, वे भौतिक राशि जिसकी माप नहीं कर सकते हैं, है ना, सीधा वे भौतिक राशि जिसकी माप नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, किसी का सुख को आप माप नहीं सकते, किसी का दुख को आप माप नहीं सकते, ये सभी इसका एग्जाम्पल है। जैसे हो गया क्या, सुख, दुख, ईमानदारी, गरीबी, अमीरी, ये सभी इसका एग्जाम्पल है किसका, अभौतिक राशि का। ये दो छोटा छोटा टर्म था, एक था क्या भौतिक राशि और दूसरा था अभौतिक राशि। यानी कि भौतिक राशि अगर बोलेंगे जिसकी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग माप सकते हैं, है ना, वो भौतिक राशि कहलाता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, त्वरण, ये वेग, ये सभी भौतिक राशि हो गया। ठीक, अभौतिक राशि जिसकी हम लोग माप नहीं कर सकते, है ना, जिसकी हम लोग माप नहीं कर सकते उसे अभौतिक राशि कहते हैं। जैसे हो गया सुख, हो गया किसी का सुख को आप माप नहीं सकते, दुख हो गया, ईमानदारी हो गया, बहादुरी हो गया, इन सब चीज़ों को हम माप नहीं सकते, ये क्या हो गया, अभौतिक राशि हो गया। ठीक, ये दोनों टर्म था। तो चलिए अब हम लोग जो आगे देखेंगे वो होगा आपका ये, अब इसको देखना है हमको मात्रक को। अब मात्रक के बारे में हम लोग को देखना है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मात्रक। यानी मात्रक का जो मुख्य रूप से टाइप्स होता है वो दो टाइप्स का मात्रक होता है। यानी यूनिट्स कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। एक होता है आपका अगर आप 11 में पढ़ेंगे तो मात्रक 3 टाइप्स पढ़ाया जाता है, एक सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक, यहाँ अगर पढ़ेंगे तो आपको 2 टाइप्स का, एक आ जाता है आपका मूल मात्रक यानी फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके बाद एक आ जाता है आपका व्युत्पन्न मात्रक यानी डेराइव्ड क्वांटिटी। इन दोनों को अब देखते हैं हम लोग, है ना। मूल मात्रक, इसका 2 टाइप्स होता है, किसका, मात्रक का 2 प्रकार। ठीक, 2 प्रकार में से पहला जो है आपका वह है क्या, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। अब इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। वे मात्रक जो स्वतंत्र हो, जो दूसरे मात्रक से प्राप्त नहीं किया जा सके, यानी कि पूरा वे मात्रक जो दूसरे मात्रक से स्वतंत्र हो, दूसरे मात्रक से स्वतंत्र हो, यानी कि दूसरे पर आधारित ना हो, वे क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। इसका एग्जांपल अब देख लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे लंबाई, ये किसी पर आधारित नहीं है ना, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया। ठीक, ये सभी क्या हो, ये यानी कि स्वतंत्र मात्रक है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, दूसरा जो है आपका व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक, अब इसका जो डिफिनेशन है, वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किया जा सके, मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त की जा सके। वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किया जा सके, वे क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त करना है इसको। ठीक, जैसे अगर आप बात करें तो चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को किस में मापते हैं, लंबाई में, लंबाई का मीटर और समय को सेकंड में। ठीक, यानी कि ये किस पर आधारित है, मूल मात्रक पर आधारित है, ये व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, व्युत्पन्न मात्रक किस पर आधारित है, मूल मात्रक पर आधारित है। इसी के सहायता से इसको हम डेराइव कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर लिखे, चाल हो गया, बल हो गया, दाब हो गया, त्वरण हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक, दाब, त्वरण इत्यादि ये सभी क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। ये सभी मात्रक क्या, मूल मात्रक से प्राप्त किए। जैसे व्युत्पन्न का आपने पढ़ा होगा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर हो गया लंबाई का, और ये टाइम यानी कि मीटर पर यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग का हो गया मीटर पर सेकंड, और टाइम से जो भाग होता है वो इक्वल हो गया, वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, मल्टीप्लाई होने के बाद वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाता है। ठीक, इसी कारण से बोलते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक किस पर आधारित है, मूल मात्रक पर
आधारित है। इसका आप लोग देखिए, अब हम लोग एक नए टर्म पर आएंगे, यानी कि अब किस तरह से हम लोग के यानी कि कंट्री में, जैसे मेरे इंडिया से अदर कंट्री, जैसे दूसरा कंट्री में अगर कोई व्यापार किया जाता है तो वो उसको किस तरह से मापते हैं हम लोग, किस तरह से उसका माप तौल होता है, उसके बारे में हम लोग को देखना है। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं मात्रकों की पद्धति। किसको? मात्रकों की पद्धति को। ठीक, मात्रकों की पद्धति जो है वह 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक, अब हम लोग बारी बारी से सारा को देखते हैं, है ना। पहला जो आता है आपका सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति। यानी कि CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। ठीक, CGS सिस्टम। उसके बाद दूसरा जो होता है आपका मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम पद्धति। ठीक, क्या? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति। और तीसरा जो होता है वो आपका होता है, ठीक, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, यानी कि FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, ये 3 टाइप्स को अभी देखना है। और एक होता है SI इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ सिस्टम। ठीक, उसको बाद में देखना है, पहले इन तीनों का जो लिंक है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति अगर बोलेंगे तो सेंटीमीटर यानी कि CGS सिस्टम, यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति। ठीक, सबसे पहले लिखते हैं इस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। मीट्रिक, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक, और इसको मीटर, किलो, MKS सिस्टम को, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको भी हम लोग मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम को ही मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। इसमें भी लिखेंगे इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। मीट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक, और ये जो है आपका फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक, किसके नाम से? इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, सेंटीमीटर यानी कि CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति को, इसको किस नाम से जानते हैं? फ्रेंच सिस्टम के नाम से जानते हैं या मीट्रिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। और अगला है आपका मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति, MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। ठीक, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मीट्रिक पद्धति, इसको भी मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक, और आपका अगला है जो फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, FPS सिस्टम, FPS सिस्टम, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। अब हम लोग एक तालिका के अनुसार हम लोग समझेंगे कि जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, इसको किस तरह से मापते हैं हम लोग। जैसे फुट में मापना है, फुट में किसको मापेंगे? द्रव्यमान को मापेंगे या समय को मापेंगे या लंबाई को मापेंगे, उसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक, तो चलिए आप लोग इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग एक चार्ट के थ्रू इसको हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग किसको, चार्ट के अनुसार, यानी कि एक सिस्टम को देखते हैं। मात्रक की जो पद्धति थी 3, एक CGS, MKS और FPS, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, इन सभी को देखते हैं हम लोग, है ना। जैसे हमारा है पहला सिस्टम, इधर सिस्टम है CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम। ठीक, इधर लेंथ, लंबाई, इधर द्रव्यमान, उधर टाइम, समय। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे
सीजीएस सिस्टम में अगर हमको लंबाई लेंथ मिल जाए तो उसको हम लोग किस में मापते हैं? सीजीएस सिस्टम, पहला को पकड़ना है, सेंटीमीटर, इसमें इसको किस में मापेंगे हम लोग? सेंटीमीटर में मापेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका द्रव्यमान, क्या? द्रव्यमान, इसको हम लोग किस में मापेंगे? ग्राम में, यहाँ जाना है 2 नंबर में, ग्राम में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टाइम, सेकंड, इसको किस में मापेंगे? सेकंड में, सीजीएस, है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, सीजीएस सिस्टम, यानी लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और टाइम को सेकंड में, ठीक। अब अगला आता है आपका एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ठीक। एमकेएस सिस्टम मतलब एम जो पहले है वो लंबाई, यानी कि लंबाई को इसमें मापेंगे मीटर में, ठीक। और नेक्स्ट है आपका के, तो के यानी कि किसके लिए है? मास के लिए, यानी कि किलोग्राम में द्रव्यमान को, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका है एस सिस्टम, यानी कि टाइम को किसमें मापेंगे? सेकंड में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एफपीएस सिस्टम, क्या? एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, यानी कि अगर लंबाई मिले तो उसको हम लोग किसमें मापेंगे? फुट में, ठीक। उसके बाद अगर द्रव्यमान मिलेगा उसको किसमें? पाउंड में, ठीक। उसके बाद टाइम मिलेगा तो उसको किसमें? सेकंड में। पाउंड नया लग रहा है। आप जब भी किसी का बर्थडे हो तो उसमें केक जो लेने जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं कि हमको 2 केजी केक चाहिए, ऐसा नहीं बोलते हैं। आप बोलते हैं हमको 2 पाउंड का चाहिए, 3 पाउंड, 5 पाउंड, 7 पाउंड, इस तरह से बोलते हैं आप लोग, है ना। केक को किस में? पाउंड में मापा जाता है ना। सबका यूज हो रहा है, भले ही पता ना हो, आप बहुत बार केक खरीदे भी होंगे पाउंड बोल के, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे एसआई सिस्टम, ये 3 का हो गया, है ना, तीनों सिस्टम का, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, ठीक। अब एक और मात्रक आपका, एक और पद्धति रह गया, सिस्टम रह गया, वो है आपका एसआई, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, ठीक। उसके बारे में हम लोग को जानना है अब, ठीक। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देते हैं एसआई सिस्टम को, है ना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, क्या? इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट को देखते हैं ना। इस पद्धति का, इस सिस्टम का, यानी कि अब विशेष रूप से व्यवहार हो रहा है। यह क्या है कि एमकेएस सिस्टम का ही विकसित रूप है। आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि एसआई सिस्टम किस सिस्टम का विकसित रूप है, तो आपको बताना है कि वो एमकेएस सिस्टम का ही विकसित रूप है। चलिए इसको हम लोग स्टार करके लिख ही देते हैं ना। यह एमकेएस सिस्टम का विकसित रूप है। यह एमकेएस सिस्टम का ही विकसित रूप है। कौन? एसआई सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ठीक। अब बात करें इसका, तो ये क्या होता है कि इसका जो मूल मात्रक है वो 7 है। कितना? 7 मूल मात्रक है, और 2 विथ, यानी कि सप्लीमेंट्री सहायक मात्रक है, 2 मात्रक, ठीक। तो टोटल इसका 9 मात्रक, यानी कि 7 मूल मात्रक, यानी कि प्रिंसिपल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं एसआई के मूल मात्रकों की संख्या, संख्या 7 है, और एसआई के सहायक यानी सप्लीमेंट्री सहायक मात्रकों की संख्या कितना है? 2 है, ठीक। अब हमको देखना है कि एसआई के जो 7 मूल मात्रक है वो कौन कौन सा है, और 2 सहायक जो है वो कौन कौन से। बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, है ना। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, नहीं थोड़ा टाइम लगेगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अगर बताइएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा कि नहीं कुछ पढ़ा रहे हैं तो कुछ नॉलेजफुल वीडियो बन रहा है ना, ठीक। तो चलिए हम लोग 7 को देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो एसआई के जो 7 मूल मात्रक है उसको देखते हैं, 7 मूल मात्रकों को, ठीक। तो पहला आपका आता है लंबाई, लेंथ,
ठीक। दूसरा आपका आता है लंबाई के बाद द्रव्यमान, मास। तीसरा आपका आता है टाइम, समय। चौथा आपका आता है ताप यानी टेम्परेचर। पांचवा आपका आता है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद छः नंबर का आपका आता है क्या, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक। इलेक्ट्रिक करंट। और सातवां आपका आता है पदार्थ की मात्रा, मोल्स ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस। ठीक। ये आपका आता है सातों मूल मात्रक। ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे इसका। तो इसका मात्रक क्या होता है और इसका जो संकेत होता है वो कौन कौन सा होता है। ठीक। इसका जो संकेत होता है लंबाई का, अगर तो लंबाई को हम लोग अभी देखें कि मीटर में मापे, किसमें, मीटर में। ठीक। मीटर में। द्रव्यमान को केजी में, है ना, यानी कि किलोग्राम में। और टाइम को सेकेंड में। ठीक। और आपका आता है टेम्परेचर। ठीक। टेम्परेचर को लोग मापते हैं किसमें, केल्विन में। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापते हैं हम लोग कैंडेला में। ठीक। उसके बाद आपका आता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसको हम लोग मापते हैं एम्पियर में। ठीक। उसके बाद आता है लास्ट आपका पदार्थ की मात्रा, इसको हम लोग मापते हैं मोल में। ठीक। किसमें, मोल में। अब हम लोग इसका संकेत को लिख लेते हैं ना। जैसे इसका संकेत मीटर का होता है एम, द्रव्यमान का होता है केजी, टाइम का सेकंड, केल्विन का के, कैंडेला का सीडी, एम्पियर का ए, मोल का मोल। ठीक। ये हो गया मेरा क्या, 7 SI के 7 मूल मात्रक। यहाँ लिख देते हैं SI के 7 मूल मात्रक। कौन कौन से हैं, जैसे लंबाई को हम लोग मापते हैं किसमें, मीटर में। उसके बाद जिसका संकेत होता है एम, द्रव्यमान को मास यानी केजी में यानी किलोग्राम में मापते हैं, और इसका संकेत केजी। ठीक। उसके बाद अगला आता है आपका टाइम सेकंड यानी कि सेकंड में इसको मापते हैं। ठीक। उसके बाद टेम्परेचर का केल्विन होता है, जिसका संकेत होता है के। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका होता है कैंडेला, और इसका संकेत CD। और विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर ए। और पदार्थ की मात्रा, मोल्स ऑफ सब्सटेंस, जिसका होता है मोल यानी कि मोल का मोल। ठीक। ये हो गया मेरा 7 क्या, मूल मात्रक SI के। ठीक। 7 मूल मात्रक। अब हम लोग देखते हैं किसको, दो जो हमने बताया अभी कि दो क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक, है ना, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दो उसका सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है। ठीक। तो चलिए 2 के लिए यहाँ जगह बनाना पड़ेगा, है ना। एक होता है आपका 2 में से, एक होता है समतल कोण और एक होता है ठोस कोण। ठीक। एक होता है समतल कोण, एक ठोस कोण। ठीक। तो जैसे यहाँ देख लेते हैं, है ना। पहला क्या होता है, समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल, और एक ठोस कोण, सॉलिड एंगल। समतल कोण, प्लेन एंगल। ठीक। और दूसरा होता है ठोस कोण, सॉलिड एंगल।
सॉलिड एंगल। क्लियर। अब समतल कोण को अगर हम लोग मापेंगे तो वो किस में मापेंगे, रेडियन में। इसमें रेडियन में, ठीक। और इसको अगर ठोस कोण को मापेंगे हम लोग तो स्टे रेडियन में, स्टे लगा देना है और रेडियन, ठीक। स्टे रेडियन में इसको मापेंगे, ठीक। अब रेडियन में मापेंगे तो इसका हम लोग क्या संकेत में क्या लिखेंगे, RAD, यही लिखा रहेगा, ठीक। संकेत में अगर पूछेगा कि समतल कोण को यानी कि प्लेन एंगल को किस में मापते हैं, रेडियन में। रेडियन का संकेत क्या होता है, RAD होता है, ठीक। उसके बाद दूसरा होता है आपका स्टे रेडियन यानी कि SR, इसको सिर्फ लिखते हैं क्या, SR। ठोस कोण को किस में मापते हैं, स्टे रेडियन में, जिसको हम लोग बोलते हैं SR, संकेत में इसको लिखा जाता है, ठीक। तो आज के क्लास में हम लोग देख लिए मुख्य रूप से मात्रक का लगभग चीज़, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे सदिश अदिश, ठीक। इन टॉपिक्स को कल के क्लास में एंड किया जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग जाएंगे किस में, बीमा में, डायमेंशन में, ठीक। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग चैप्टर को यानी कवर करते हुए निकल जाएंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए।